और आप तो कोई बोलोगे नहीं मुझे। होने तो सर का पोपट लास्ट में बोलते हैं ना, मजा आता है। ठीक है, ओके चलो आगे देखते हैं। वीडियो ऑन, चलो अभी 11.2 देखो पहला देखते हैं 11.2 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। अभी देखो मैंने आपको बोला था ना, अभी कुछ नहीं, अभी एकदम आपको हलवा लगने वाला है ये, अभी जरा भी टफ लगेगा नहीं। ठीक है, वो गारंटी बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने यदि कल के वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे तो ठीक है ना। तो देखो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो चलो करते हैं, सर्कल ड्रॉ करें 6 सेंटीमीटर का। आप लोग अपने हाथ में राउंडर वगैरह लेके बैठना। ठीक है, और मुझे दिखना चाहिए आप मेहनत कर रहे हो, ऐसा दिखना चाहिए मेरे सामने। ठीक है, ओके। तो ऐसा करके क्या करो, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ। ऐसा करके देखो कितना अच्छा सर्कल बनाया मैंने, देखा। ओके, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है ना, ओके। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये सर्कल का सेंटर है। देखो इसको सिंबल में ऐसा लिखते हैं, समझना। ये देख लेना, कई बार नहीं तो इसमें आपको नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा। ऐसे सर्कल करते हैं, फिर सर्कल, फिर O,6। तो ये मत समझ लेना आपको। इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्कल है, ये सर्कल का सिंबल है। ठीक है, जिसका सेंटर O है, O, ये O है, ये जो है ना यहाँ पे O, ये O, और इसका कॉमा करके 6 मतलब क्या, ये 6 इसकी रेडियस है। क्या है, रेडियस। तो आप लोगों ने इतना ड्रॉ कर दिया। अभी फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, मतलब ये जो सेंटर है ना यहाँ पे O, उससे 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा 10 सेंटीमीटर। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना दूर नहीं आएगा, यहीं पे कहीं पे नजीक ही आएगा, बट मैंने अभी जानबूझ के थोड़ा दूर कर दिया क्योंकि ये यहाँ से लेके यही 6 है ना। देखो आप, उसके आगे तो हमको 4 ही जाना है ना, बट फिर भी मैंने यहाँ पे कर दिया, चलो ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मान लो कि ये P पॉइंट है, देखो P। ठीक है, सर्कल के बाहर हमेशा P रखो आप। ठीक है, P बाहर रखो। तो फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। ये सर्कल को 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। मैंने आपको कल बताया था, टेंजेंट मतलब ऐसे करके यहाँ से ऐसे जाएगा, और दूसरा यहाँ से ऐसे करके ऐसे टच होकर यहाँ से निकल जाएगा, ये होता है टेंजेंट। तो ये हमको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले याद करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो OP है ना, OP, ठीक है, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PB ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद है, पहले P के ऊपर रखो। ठीक है, हाफ से ज़्यादा, ये मैंने आपको सीट में क्वेश्चन भेजा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे P के ऊपर अपने राउंडर का पॉइंट रखो, रेडियस जो है ना हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए, और हाफ से ज़्यादा रेडियस रख के ऐसे ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करो। ठीक है, और फिर यहाँ पे रखो O के ऊपर, उसमें भी वही रेडियस के साथ, रेडियस चेंज करनी नहीं है। अगेन आर्क ड्रॉ करो, ऊपर नीचे, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, करो ना, करो पैरेलल करो बिंदास, देखो करो, देखो करो, देखो करो। मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, डोंट वरी, वापस में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ कि नहीं आ रहा, हाँ तो करो, ट्राई करो फिर। ठीक है, और ऐसा करके यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सीधे आएगा। ठीक है, लाइन ऐसा नहीं आएगी, मेरे से नहीं आएगी। क्या, O से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, O से 10 सेंटीमीटर, ये जो OP है ना, OP कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, OP 10 सेंटीमीटर पे दिया है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अभी परपेंडिकुलर बाय से मान लो कि ये पॉइंट जो है ना, ये M पॉइंट है। क्या है, M। अभी M को सेंटर रखो, M को सेंटर रखो, और MP जितनी रेडियस लो, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, या तो सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो आप। M को सेंटर रखो, मतलब यहाँ पे सेंटर रखो, और MP या तो फिर MO, दोनों एक ही हुआ ना। ऐसा करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो ऐसे ऊपर, और नीचे भी कर दो, ऐसा कर दिया। और फिर P जो है ना, P पॉइंट, उसमें से ये जो सेमी सर्कल जहाँ पे अपने मेन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर दो ऐसे और ऐसे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, किसको किसको समझ में आया और किसको नहीं आया मुझे बताना। जिसको समझ में आ गया हो आप लोग ड्रॉ करो, मुझे फोटो सेंड करो। जिसको समझ में नहीं आया है उनके लिए
मैं वो दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राउंडर एंड ऑल दिस थिंग्स आई एम ड्रॉइंग। इसको समझ में आ गया है प्लीज मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो। रिपीट, ओके गुड, रिपीट करता हूँ। रिपीट, देखो रिपीट मैंने बोला ही था, पहले से ही मैंने बोला था धोनी, आई टोल्ड यू यस्टरडे, आई टोल्ड यू कि आप लोग ये वीडियो देख लेना, ठीक है, और मैंने अपलोड भी कर दिया था। अब तुम्हारा थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, ऐसे इतनी जल्दी समझ में आएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि टफ है थोड़ा, जस्ट बिकॉज देखो कल मैंने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया था, एग्री और नॉट, बहुत डीप में एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप वो एक बार वीडियो देख लोगे ना आप, फिर तो कुछ भी नहीं है इसमें। चलो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना, और वीडियो नहीं देखोगे तो टफ लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो यहाँ पे कंपास लाओ, ठीक है, ये प्रोटेक्ट राउंडर लाओ। राउंडर जो है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी मेरे पास स्केल है, देखो ये स्केल दिख रही है आपको यहाँ पे, तो 6 सेंटीमीटर कितना होगा, देखो इतना कुछ लग रहा है 6 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे देखो लग रहा है 6 सेंटीमीटर कि नहीं लग रहा, बोलो। मैं जूम करके थोड़ा दिखाऊँ तो एकदम क्लियरली लगेगा, ऐसा इतना तो आता है आपको। मैं बोलोगे सर थोड़ा हल्का सा ऐसे करो, बस अभी हैप्पी, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो पहले। चलो 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दें, कर दिया सर्कल ड्रॉ, दिख रहा है ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल दिख रहा है क्लियरली, ओके। अभी क्या करना है, ये जो है ना अपना, यहाँ देखो ये इसका सेंटर है, ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, ये मेरा सेंटर है, इसको मैं नाम बोल रहा हूँ ओ, क्या नाम बोल रहा हूँ यहाँ पे ओ, ठीक है, और ओ से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब वापस स्केल लाओ, ठीक है, अभी ओ से 10 सेंटीमीटर दूर, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो ना, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो पहले, टेम्पररी परमानेंटली कर दी आप लोगों ने, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी कि नहीं की बोलो, सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि स्केल का अभी टेम्पररी कुछ काम नहीं है, ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। ये बाहर जो मैंने आपको क्या बोला, बाहर हमेशा पी को बाहर रखो ना, ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट पी, बोलो एग्री और नॉट। अभी पी में से मुझे 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसको मैं थोड़ा और मिनिमाइज करता हूँ। पी में से मुझे 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे हम, पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना भी मैंने आपको कल बताया था एकदम परफेक्टली, फिर से रिकॉल कर दो। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, राउंडर ये चाहिए होगा, ठीक है, राउंडर चाहिए होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले राउंडर जो है उसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे उसको पी पे रख देंगे, और ये जो रेडियस है ना उसकी आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। देखो आधे से ज़्यादा है ना, देखो ये ऑलमोस्ट आधा हो गया, देखो यहाँ पे ये आधे से भी कम हो गया और ये आधे से ज़्यादा हो गया, तो आधे से ज़्यादा रखना है, समझना ये मैंने आपको सीट में क्वेश्चन भी सेंड किया है। और आधे से ज़्यादा रखने के बाद इसको हमको 2 यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे हल्की, मतलब 2 आर्क ड्रॉ करने, कहीं से भी, मतलब हमको पता चल जाएगा, हल्की सी आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। एक सेकंड में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ कर दी ऐसी, ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दो, आप नीचे भी कर दो यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। इतना पूरा रिपीट कर रहा हूँ। अभी रेडियस चेंज करनी नहीं है, और रेडियस चेंज किए बिना उसको कहाँ रख दो, ओके ऊपर रख दो, और वापस से यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पे वापस मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना। देखो आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे मिला, और ऊपर की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ऐसे करके ले आओ, और फिर वापस यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दो। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी इसका कुछ काम नहीं है, रख दो वापस से इसको। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो चलो मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन, इसमें से दोनों में से पास हो ऐसी स्ट्रेट लाइन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऐसी लाइन आ रही है, देखो बीच में आ ही नहीं रही, चलो कोई नहीं, ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो मिला आपको ये स्ट्रेट लाइन। क्या आपकी स्ट्रेट लाइन ये सर्कल के अंदर से पास होती है क्या, अंदर से, मतलब देखो एकदम परफेक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो है ना, एकदम परफेक्टली आएगा, हाँ कि ना बोलो। चलो इसके आगे मान लो कि यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे दो आप एम, नाम दे दो किसको, इसको, ये पॉइंट जो है ना उसको आप नाम दे दो एम। कौन सा नाम दे दो, एम। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मिड पॉइंट है ना। अभी क्या करेंगे, वापस से हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, कंपास की वापस जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको कल सिखाया था। अभी हमको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, वैसे पूरा सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये जो सर्कल है उसका जो पॉइंटर है उसको हम यहाँ रख देंगे, एम के ऊपर रख देंगे, ठीक है। इसकी रेडियस को हम चेंज करेंगे, और रेडियस कितनी होनी चाहिए याद करो, यहाँ से एम से लेके ओ होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। और जितना एम से लेके ओ होगा उतना ही क्या होगा, एम से लेके पी होगा, क्योंकि ये एम तो मिड पॉइंट है ना। ये जो मेरा ओपी, ये पूरा जो ओपी है उसका मिड पॉइंट है ना एम। समझ में आ रहा है। तो चलो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको करना अभी, देखना ध्यान से, देखो परफेक्टली आया कि थोड़ा बहुत एरर होता है, देखो
क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर में कर रहा हूँ ना, आप लोग हाथ से करोगे तो मेरे से भी कम एरर आएगा। और ऐसे करके पूरा सर्कल यहाँ से कंप्लीट करो, देखो बोलो किया कि नहीं किया। मेरा भी वो एरर है, वो एरर है और कुछ नहीं। अच्छे से करोगे तो एरर, अच्छे से करोगे तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं फोटो आपको मंगा रहा हूँ, आप मेरे को फोटो भेजो ना करने के बाद, ठीक है। और मैं आपको वेरीफाई करूँगा, यदि ज़्यादा गलती होगी तो मैं आपको बताऊँगा। देखो तुम्हारा परफेक्ट आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा है अभी। डू आई गेटिंग और नॉट नाउ? ओके ओके, तो क्या करेंगे अभी, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ वापस, अभी इसको जरूरत नहीं है। और देखो ये पॉइंट यहाँ पे बाहर था ना, देखो ऐसा नहीं आएगा आपको, एकदम परफेक्टली आएगा, यहाँ पे परफेक्टली एकदम आएगा, ठीक है। तो मैंने रैंडमली थोड़ा ऐसे ड्रॉ किया इसलिए। और बस यहाँ से ऐसे देखो, ये जो मेन सर्कल रेड वाला जो था ना, रेड वाला अपना मेन सर्कल था, ठीक है। और ये जो अपना ब्लू वाला है ना, ये मतलब वायलेट वाला है ना, ये वायलेट वाला जो है, ये सर्कल, ये रेड सर्कल को यहाँ पे देखो ये और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये बाहर के पॉइंट से, पी के पॉइंट से, उसमें से स्ट्रेट लाइन ऐसे पास कर देने। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पास, समझ में आ रहा है कि देखो ये लग रहा है, ऐसा फील भी आ रही होगी आपको, टेंजेंट जैसा लग रहा होगा, देखो ये, ठीक है। और ऊपर भी ऐसा ही कर दो, तो ये हो गए हमारे दो टेंजेंट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? और ऐसे करके एरो बता देना लास्ट में ना, ऐसे एरो कर देने का। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। और अभी तक मुझे किसी ने सेंड तो किया ही नहीं है वैसे, इसमें तो इतना ही। सर मैं कर दे दूं? ओके गुड। और इसका लॉजिक भी समझ में आया ना? लॉजिक मैंने कल बहुत डीप में समझाया था, आपको याद है लॉजिक? ठीक है, बहुत डीप में समझाया था लॉजिक कल, ओके। मैंने आपको देखो वो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा ना। तो मान लो कि टफ क्वेश्चन भी हमको पूछेंगे ना, शायद, वैसे पूछेंगे नहीं बट शायद, ठीक है। यदि आपका रेगुलर बैच होता, ये कोरोना ना होता, तो आपको इतना मजा आता है इसमें कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। आप मतलब जरा भी डरते नहीं, आप बोलते कि आने दो ना, जो भी क्वेश्चन आना है, हमको पूरा लॉजिक क्लियर है, ठीक है। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बिकॉज लॉजिक मैंने आपको कल बहुत डीप में एक्सप्लेन किया था, सही है। नाउ सी इफ यू वांट टू वेरीफाई योर आंसर, देखो यहाँ पे टेंजेंट जो है ना, जो यहाँ पे टेंजेंट मिला ना, उसको मैं नाम दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट हुआ उसको मैं लेटर से उसको नाम दे रहा हूँ मैं R1, और ये नाम दे रहा हूँ मैं R2, R1 और R2। और सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका जो PR1 है ना, स्केल से मेजर करो, और PR1 जो है आपका कितना आया मुझे बताओ तो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PR? चलो मैं भी मेजर करता हूँ स्केल की मदद से, आप लोग भी मेजर करो, और PR आपका कितना आया मुझे बताओ, ठीक है। आई होप यू हैव द स्केल विथ यू। कितना आया देखते हैं PR, ठीक है। और कितना आना चाहिए वो भी समझते हैं। मेरा आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आना चाहिए आपका। बोलो 8 यदि आ रहा है तो सही है आपका आंसर। देखो आप स्क्रीन के ऊपर देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो लग रहा है कुछ 8 जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो 8 जैसा लग रहा है ना कुछ, देखो आप आ रहा है सबका 8 के आसपास आ रहा है। वेरी गुड, क्या बात है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग 8 एंड इट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। सो डेफिनेटली आप लोगों ने सही किया है। देखो मेरा भी ऑलमोस्ट वही आ रहा है, मेरे थोड़ी एरर हो गई है यहाँ पे हल्की सी, जो कि आपको एग्जाम में करनी नहीं है, ठीक है। इसलिए बस थोड़ा हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ नहीं। यू कैन सी परफेक्टली, थोड़ा 8 से मेरा थोड़ा हल्का सा कम आ रहा है, ठीक है। मेरा कुछ आ रहा है 7.8 जैसा आ रहा है, बट वो एरर है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी, जितनी हो उतनी कम होनी चाहिए, एज लेस एज पॉसिबल, ठीक है। समझ में आ गया? तो आई थिंक सब ऑलमोस्ट सबके सब स्टूडेंट आ गया, मुझे रिस्पॉन्स भी सब यहाँ पे दे रहे हैं। देखो 7.8 नहीं आना चाहिए, वैसे 8 ही आना चाहिए, ओके ओके। चलो अभी आगे बढ़े, सेकंड में बढ़े आगे। इसका जस्टिफिकेशन आपको समझ में आ गया था पूरा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका जस्टिफिकेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस? ओके, समझना जस्टिफिकेशन जो है उसमें, ओके जल 8.1, ओके। तो देखो इसके जस्टिफिकेशन मैंने आपको कल बोला था, याद है? यहाँ से आप रेडियस, ऐसे रेडियस जो है ना, सॉरी सेंटर है ना, उससे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। और यहाँ से भी आप ऐसे ड्रॉ करो, मतलब ऐसे करना नहीं, मतलब जस्ट बोल रहा हूँ, अभी करना नहीं है, करना मत, रियल में मत करना, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तो देखो ये जो एंगल है वो कितने का आएगा, यहाँ से ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितने का, सॉरी ये जो एंगल है आपका, ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। और यहाँ से ये जो एंगल है टेन का, तो वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये एंगल भी कितने का होगा,
90 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों होता है उसका भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको। पहली और दूसरी चीज एक्सप्लेन की थी मैंने आपको, याद करो। कोई भी सेमी सर्कल होता है ना, उसमें आप कोई भी पॉइंट ले लो। देखो ये सेमी सर्कल है, यहाँ से ये है सेमी सर्कल, उसमें ये पॉइंट है एक, तो उसको मैं यदि उसके डायमीटर के एंड के साथ ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो वो एंगल कितना का बनेगा, 90 का ही बनेगा ये। एग्री और नॉट? और दूसरा, जब भी कोई भी सर्कल को कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है ना। तो देखो ये सर्कल है, ये मेन सर्कल मेरा है ये, ठीक है, ये मेन सर्कल है मेरा, तो उसका ये पॉइंट है, तो उसका ये रेडियस हो गया। तो रेडियस के साथ ऐसे एक लाइन मैंने ड्रॉ की जो कि 90 का एंगल बना रही है, मतलब कि डेफिनेटली ये लाइन क्या है, उसका टेंजेंट ही है और कुछ नहीं है। तो ये दो लॉजिक इसके हैं। यदि आपने ऐसे लॉजिक से समझा है तो आपको कोई भी गलती होगी नहीं। चलो स्टार्ट करें। नंबर 2 देखिए अभी। आई होप नंबर 1 इज वेरी मच क्लियर टू यू। फिर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना आ गया, यस। जस्टिफिकेशन समझ में आ गया, यस, है ना। अभी चिंता मत करो, उसके जो स्टेप्स है ना कंस्ट्रक्शन के, उसकी चिंता मत करो, स्टेप समझ में आ ही जाएंगे आप। सो डोंट वरी अबाउट द स्टेप्स, ठीक है। वंस यू आर डन विद द drawing of the construction, justification, so steps definitely will follow you, so don't worry about the steps. Okay, let us move to the next page now. Okay, so let us see the next question now. Okay, that is second of the 11.2. Okay, तो देखो कितना टाइम बचा है, 34 हो जाएगा। देखो, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारे पास एक 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। ओके, उसको मैं देखो ऐसा लिख रहा हूँ, समझना। ये सर्कल का सिंबल हो गया, फिर सर्कल का सेंटर O है और उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिसके सेंटर एक ही है, जिसका सेंटर एक ही है। समझ में आ रहा है? मतलब देखो रफ में यदि मैं आपको बताऊं तो मान लो कि मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका सेंटर ये है। अभी यही सेंटर को रख के मैं मान लो दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तो ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल दोनों क्या हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। समझ में आ रहा है? मान लो कि मैं तीसरा ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, उसका भी सेंटर वही है, तो ये सबके सब सर्कल क्या हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, ठीक है। एंड मेजर इट्स लेंथ, okay, also verify the measurement by the actual calculation, okay। समझना, अभी इसको समझना, क्वेश्चन समझना। देखो पहले मैं यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी एक काम करो, अभी आप लोग देखो, अभी अंदर आप ड्रॉ करने का ट्राई मत करो, अभी जस्ट देखो मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा बाद में, बिकॉज एक बार देख लोगे तो ड्रॉ करना जरा भी हार्ड नहीं है। तो जस्ट हैव अटेंशन ऑन द स्क्रीन एवरीवन, ओके। सी क्या करते हैं, सबसे पहले रफ में ही कर रहा हूँ, समझना। सबसे पहले ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, इसका ये सेंटर है मान लो, ओके। उसके बाद मान लो कि यहाँ पे एक दूसरा एक सर्कल है ऐसा, समझ में आया? ये दो सर्कल मैंने बना दिए। अभी दोनों का सेंटर तो सेम ही होगा। ये मान लो कि ये बाहर वाला सर्कल, उसका कोई भी, ये बाहर वाला सर्कल है, ठीक है। देखो मैं काम और स्पेसिफाई करने के लिए, ये छोटा वाला सर्कल है ना, उसकी रेडियस में ले रहा हूँ R1, और बड़ा वाला सर्कल है ना, उसकी रेडियस में ले रहा हूँ R2, और मुझे मालूम है कि R1 इज लेस देन R2। देखो यहाँ पे समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना, मैं भी इसको इरेज कर रहा हूँ, दिमाग में रखना इतना, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है। अभी ये बड़ा सर्कल है ना, उसका कोई भी पॉइंट ले लो, चलो मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट में ले रहा हूँ, ओके, रेड कलर वाला, और उसमें से हमको 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ नहीं, समझ में आ रहा है? मतलब ये पॉइंट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो क्या करेंगे, स्टेप वही है, ये सेंटर से बाहर वाले पॉइंट के साथ लाइन ज्वाइन करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा 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 कुछ होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो, ये पॉइंट हो गया, ये दोनों का मिड पॉइंट हो गया। फिर यहाँ से सेमी सर्कल ऊपर करो, सेमी सर्कल नीचे करो, ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से ऐसे ले जाओ और यहाँ से ऐसे ले जाओ, बात खत्म, बस खत्म। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी किसी लगा सर मैंने ये पॉइंट नहीं लिया, मुझे तो इस तरफ पॉइंट पसंद है, तो ये लो ना, क्या फर्क पड़ता है भाई, सेम ही आएगा आपका। हमको फाइंड क्या करना है, देखो ये मैंने बाहर का पॉइंट P था और मैंने यहाँ पे बोला R1 और ये बोला मैंने R2, याद है कि नहीं याद? तो मैंने आपको PR2 और PR1 फाइंड करने को बोला था, और दोनों जो आपका होगा ना, आप कहीं पे भी पॉइंट लो, आप यहाँ पे लो, आप यहाँ पे लो, आपका PR1 और PR2 जो है सबका सेम ही आने वाला है, किसी का अलग आने वाला नहीं। और दूसरी एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, दोनों टेंजेंट जो है ना, उसकी जो लेंथ है वो कैसी आएगी, सेम आएगी। देखो आप देखना आगे में, सब दोनों टेंजेंट की लेंथ 8 सेंटीमीटर आ रही थी, बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुआ?
रफ फिगर क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो। ठीक है, तो बस यही करना है। ठीक है, चलो करते हैं। ओके, और एक चीज, और दो दो, 2 मिनट स्टॉप, 2 मिनट 2 मिनट। हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पहले 1 मिनट, आई थिंक फ्यू स्टूडेंट्स आर डूइंग, प्लीज डोंट डू इट। ठीक है, 2 मिनट। हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले हमको उसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करने के बाद हमको वेरीफाई करना है। तो चलो देखो, बताओ कैलकुलेट कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, दिख रहा है ना, और यहाँ पे नीचे सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, समझ में आ रहा है। अभी समझना, ध्यान से समझना है इसको। देखो मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा आएगा ना। और ये जो ये सेंटर है उसके साथ ये जब बनेगा ऐसे, तो ये एंगल कितने का बनेगा, यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, हाँ कि ना। देखो ये मैं अलग अलग पॉइंट को नाम दे रहा हूँ, ये ओ पॉइंट है, ये पी है, ये वाला पॉइंट कौन सा याद है, एम, ये वाला पॉइंट कौन सा है, R1, ये वाला पॉइंट कौन सा है, R2। आई होप दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। देखो दिख रहा है अभी परफेक्टली। अभी समझना, ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ। देखो ये ट्राइंगल, देखो कौन सा ट्राइंगल ऑब्जर्व करो, OR1P, उसमें मेजर एंगल R1 कितना है, 90 डिग्री है। तो कहना है अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बोलो हाँ कि ना, पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, याद है ना हाइपोटेनस, है ना हाइपोटेनस, देखो 90 के सामने, ये 90 के सामने है ना ये। ठीक है, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, R1 O का स्क्वायर प्लस R1 P का स्क्वायर। समझ में आया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, समझना, ध्यान से समझना। OP, देखो OP, क्या आप बता सकते हो मुझे OP कितना होगा आपके हिसाब से, बहुत सिंपल है, 4, कितना होगा OP, 4.5। कैसे 4 पॉइंट समथिंग कैसे आएगा, चलो अरे यार आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ ना, समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये छोटा सर्कल है ना, यहाँ देखो ये जो OM है, यहाँ पे दिख रहा हूँ OM जो है ना छोटा सर्कल, उसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और बड़ा सर्कल जो है, बड़ा सर्कल कौन सा है, OP है। देखो आप, ये देखो यहाँ से रेडियस हो गई छोटे सर्कल की, छोटे सर्कल की रेडियस हुई ना ये, और ये OP क्या हुआ, बड़े सर्कल की रेडियस हुई। तो बड़ा सर्कल कितने का था, 6 सेंटीमीटर का था ना,